स्पीकर की ओर से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा गया है, अब जरा वो सुनते हैं। जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सबकी चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था, इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। जिन माननीय सदस्यों ने आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने के एक मिनट सब आप एक मिनट प्लीज, नो, ओके, नहीं, एक मिनट प्लीज बालू जी, प्लीज। अपन सब वरिष्ठ सदस्य हैं, सारी घटना की प्रारंभ नहीं, दोष नहीं दे रहे, दोष तो अपन दोष किसी को नहीं दे रहे, एक मिनट, दोष कोई किसी को नहीं दे रहा, दोष किसी का नहीं, सारी घटना की प्रारंभिक जांच आइए, लेकिन अंतिम जांच आएगी जब मैं सदन को सारी चीज अभी अवगत करा दूंगा। उस समय जो आपकी चिंता है वो पूरे सदन की चिंता है। लोकसभा स्पीकर को आप सुन रहे थे, यकीनन सांसदों की जो चिंता है उसको वो एड्रेस करते हुए, और उन्होंने कहा है कि मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। मिलन शर्मा इस वक्त मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। मिलन, डीसीपी स्पेशल सेल सांसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं राजीव रंजन, और अब आईबी और स्पेशल सेल की टीम भी पार्लियामेंट पहुंच रही है, पूछताछ करेगी। अब तक क्या जानकारी निकलकर सामने आई है? देखिए चित्रा, पहले तो ये जो घटनाएं हैं, हम लगातार बता रहे हैं कि ये दो घटनाएं अलग अलग हुई हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये दोनों जो अलग अलग घटनाएं हुई हैं उनमें एक कनेक्शन दिखाई देता है। बाहर लगभग 12:30 बजे के करीब दो लोग आते हैं, वो भी एक कलर बॉम्ब ऐसे ही छोड़ते हैं बाहर, जिसमें एक फ्लोरेसेंट गैस होती है। उसके बाद ये हादसा अंदर भी दोहराया जाता है। तो फिलहाल पुलिस जो तफ्तीश करने की कोशिश कर रही है, जो चेक कर रही है कि इन दोनों में कनेक्शन क्या है। हम ये बता चुके हैं कि बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के पास पर जो दो लोग थे वो अंदर घुसे। फिलहाल आपको जो दिखाएं, पुलिस स्टेशन के बाहर भी सिक्योरिटी यहां पर सख्त कर दी गई है। अभी अभी डीसीपी यहां के अंदर गए हैं, आईबी के जो टीम है और स्पेशल सेल की टीम, तीनों अब इस वक्त अंदर मौजूद हैं। और इन्वेस्टिगेशन दोनों तरीके से होगा। पहला कि आईबी भी इन्वेस्टिगेट करेगा इसको और ये जानकारी लेने की कोशिश करेगा कि इन लोगों का मोटिव क्या था, क्योंकि बाहर एक हादसा पहले ही हो चुका था। उन दोनों को हिरासत में अभी अंदर लिया गया है। अमोल और नीलम नामक दो लोग हैं, ये नीलम और अमोल, जो अलग अलग राज्यों से है, एक हरियाणा से है, एक महाराष्ट्र से है। तो ये देखना होगा कि ये लोग अलग अलग राज्यों से आए और क्या ये दिल्ली में ही स्थित लोग थे, और आज जो पार्लियामेंट अटैक की जो एनिवर्सरी के दिन क्यों इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। ये सारे तमाम सवाल इस वक्त पुलिस जांच कर रही है। जो दो पार्लियामेंट के अंदर, जो दो संसद के अंदर जिन्होंने फ्लोरेसेंट गैस फेंकी, वो अभी भी पार्लियामेंट संसद के अंदर ही डिटेन्ड हैं, और जो बाकी दो हैं उन्हें यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर लाया गया है। लेकिन एक पैटर्न बनता दिख रहा है चित्रा, जिसके बारे में आप भी बात करेंगे आगे चल के, क्योंकि आज ही के दिन ये दो हादसे होते हैं बैक टू बैक, और पुलिस जो पहला हादसा होता है उसमें दोनों को पकड़ लेती है, लेकिन अंदर जो हादसा होता है वो पार्लियामेंट सिक्योरिटी नहीं रोक पाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विजिटर्स गैलरी से जंप किया गया, जूते में कुछ छुपाया गया, चेकिंग क्यों नहीं की गई, ये तमाम बड़े सवाल आज खड़े होंगे चित्रा। इसी के साथ आपने बताया कि कर्नाटक से सांसद प्रताप सिम्हा के रेफरेंस से बनाए गए विजिटर पास पर ये दोनों ही पहुंचे थे वहां पर, तो क्या उनसे जानकारी ली गई है कि अगर आपके विजिटर पास पर ये भीतर की तरफ दाखिल होते हैं तो ये कौन लोग हैं? क्या आप उनको पर्सनली जानते हैं? तानाशाही नहीं चलेगी का नारा लगा रहे थे ये भीतर, क्या उनसे भी इस बारे में कोई भी बातचीत हो पाई है?
बिल्कुल चित्रा, देखिए इस वक्त ये सब इन्वेस्टिगेशन का मामला है, क्योंकि अब तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। वहां पर जो तमाम सांसद थे, जो आई विटनेसेस बने, उनसे भी पूछताछ करेगी पुलिस धीरे धीरे, और प्रताप सिम्हा से भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि आप, मैं या कोई भी आम व्यक्ति किसी भी एमपी के सिग्नेचर किए हुए पास को लेकर संसद के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है, यहाँ पर सिक्योरिटी और भी ज्यादा तैनात की गई थी। लेकिन ये लोग कौन थे, इनकी सिक्योरिटी चेकिंग क्यों नहीं हुई? अगर पास में इनको सैंक्शन मिला तो जो ये सामान एक साथ ले जा रहे थे उस पर क्यों बात नहीं हुई? और पुलिस सूत्रों की तरफ से हमें ये भी बताया गया है कि उनके पास कलर बॉम्ब्स ही थे, कोई और जानलेवा हथियार नहीं थे। ये राहत की बात है, लेकिन ये सिक्योरिटी ब्रीच जो है चित्रा, ये बहुत बड़ी बात है और इसको जवाब देना पड़ेगा पुलिस को। जिम्मेदारी और जवाबदेही इसके लिए तय करनी होगी, क्योंकि नई संसद में इस तरह का मामला सामने आया है। लोकसभा में जब कार्रवाई चल रही थी उस दौरान क्या हुआ, एक बार फिर से सुनाते हैं अपने दर्शकों को, तस्वीरें दिखाते हैं। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था। जैसे ही ये शख्स जंप लगाता हुआ, आप देख रहे हैं, विजिटर गैलरी से आगे की तरफ जंप करता है और उसके बाद तानाशाही नहीं चलेगी का नारा लगाता है। वहां पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाता है। कुछ सांसद बाहर की तरफ भागते हैं, कुछ उसको पकड़ने के लिए भीतर आते हैं। एक बार फिर से देखिए, खगेन मुर्मू सांसद बीजेपी की अपनी स्पीच दे रहे थे, उसी दौरान पीठासीन राजेंद्र अग्रवाल की ओर से 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित किया जाता है। और उस समय किस तरह का माहौल होता है, तस्वीरें आपके सामने है। दर्शक दीर्घा से 2 शख्स नीचे की तरफ कूदे। संसद में क्या हुआ, यह हम आपको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी की ओर से कहा गया कि हमारे सांसदों ने उनको धर दबोचा है। 2 शख्स के कूदते ही सदन के भीतर हड़कंप मच गया। मैसूर के सांसद हैं प्रताप सिम्हा, उन्हीं के विजिटर पास पर ये भीतर की तरफ दाखिल हुए थे। यकीनन उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि ये कौन लोग हैं, इनका मकसद क्या था, क्या पर्सनली आप इनको जानते हैं, क्योंकि आमतौर पर दर्शक दीर्घा में अगर कोई भी जाता है लोकसभा की कार्रवाई को देखने के लिए तो सांसद के दस्तखत के साथ ही उसको भीतर प्रवेश की इजाजत होती है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, हम चाहेंगे कि अभी की स्थिति वहां पर क्या है, कुल कितने लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया है? आईबी की टीम भी इनसे पूछताछ करेगी, कितनी देर में ये पूछताछ शुरू हो जाएगी और क्या डिटेल में जानकारी मिल रही है? जितेंद्र के पास हम चलेंगे, उसके पहले ये तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने रखते हैं। सदन के भीतर आज जिस तरह की परिस्थिति बनी, वो भी एक ऐसे वक्त में जब संसद पर आतंकी हमले की 12वीं बरसी है। आज ही सुरक्षा में चूक का ये बहुत बड़ा मामला सामने आया है और सभी को इस मामले ने हैरान परेशान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तमाम क्षेत्रीय पार्टियों के सांसदों की मौजूदगी थी। लोकसभा की कार्रवाई हर रोज की तरह अपनी गति से आगे बढ़ रही थी। उसी समय अचानक से पीछे से एक शख्स कूदता है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और 2 बेंच जंप करके वो आगे की तरफ बढ़ता है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। 2 घटनाएं हुई हैं, एक लोकसभा के भीतर और एक लोकसभा के बाहर। संसद भवन के बाहर भी ये क्रिएटिव कलर स्मोक से धुआं कर दिया गया। एक महिला और एक लड़के को, जिसकी उम्र 20 से 25 साल के बीच में बताई जा रही है, दोनों को हिरासत में लिया जा चुका है। उनसे अब पूछताछ की जाएगी। जो बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, डीसीपी स्पेशल सेल संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं।